हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे डीबीएमएस में हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शन मैनेजमेट। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक, उसका नाम है सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, सो सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है? इन मल्टी यूजर डेटाबेस मेनी ट्रांजेक्शन्स रन एट द सेम टाइम कॉल्ड कंकरेंट ट्रांजेक्शन। कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती है जिनको अपन बोलते हैं कंकरेंट ट्रांजेक्शन। सो दी ट्रांजेक्शन में इंटररिलेव मीन्स मिक्सअप ऑपरेशन, मीन्स एक साथ बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो रही है तो जो भी ऑपरेशन है वो मिक्सअप हो जाएंगे। सो विच कैन कॉज प्रॉब्लम्स, जैसे रॉन्ग रिजल्ट्स। सो उसी चीज को अपन बोलते हैं सो उसी चीज को इंश्योर करे कि हाँ ये मिक्सअप ना हो, तो वो प्रोसेस हो गया सीरियलाइजिबिलिटी। सो सीरियलाइजिबिलिटी इंश्योर्स दैट इवन व्हेन ट्रांजेक्शंस रन कंकरेंटली। सीरियलाइजिबिलिटी क्या चीज इंश्योर करता है कि जब एक से ज्यादा भी ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, द फाइनल रिजल्ट इज द सेम एज इफ दे वर एग्जीक्यूट वन आफ्टर अनदर। तो फाइनल रिजल्ट ऐसा आना चाहिए कि जैसे कि हम अलग अलग ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, मीन्स कोई चीज़ मिक्सअप नहीं होनी चाहिए। जो अपने पास जो रिजल्ट आए वो सीरियली आना चाहिए कि हाँ सबका रिजल्ट एक्यूरेट सेम। तो वो चीज़ इंश्योर कौन करता है? सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, सो सीरियलाइजिबिलिटी का एक शॉर्ट फॉर्म में यही चीज होगी कि करेक्टनेस ऑफ कंकरेंट ट्रांजेक्शंस, कि एक से ज्यादा जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो करेक्ट वे में हो, तो वो चीज कौन इंश्योर करता है? सीरियलाइजिबिलिटी। ठीक है, सो अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ सीरियलाइजिबिलिटी कि अपने पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ सीरियलाइजिबिलिटी होते हैं। तो अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कन्फ्लिक्ट, एक होता है व्यू। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी मीन्स इफ वी कैन रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ अ conflicting operations like read write on the same data item to get the same result as a serial schedule, then the schedule is conflict serializable। ठीक है, मीन्स अपन जो डेटा अपने सीरियल जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, उनके अगर अपन ऑर्डर को अपन चेंज करेंगे तो भी अपन को सेम रिजल्ट मिले, तो वो चीज़ होती है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ चेक्ड इन डीबीएमएस। जैसे T1 राइट्स, T2 रीड्स, तो दोनों चीज एक साथ नहीं हो रही तो दे कॉन्फ्लिक्ट। सो इन इफ ऑर्डरिंग देम अवॉइड्स द इनकंसिस्टेंसी देन इट इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी। ठीक है, अब सेकंड वन इज व्यू सीरियलाइजिबिलिटी। क्या है व्यू सीरियलाइजिबिलिटी? मीन्स अ शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजिबिलिटी इफ द रीड्स एंड राइट्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस गिव द सेम फाइनल रिजल्ट एज सम सीरियल शेड्यूल इवन इफ द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस इज डिफरेंट। मीन्स चाहे ऑर्डर कोई सा भी हो, फाइनल रिजल्ट अपने को सही दे रहा है, ठीक है, तो वो तो होता है व्यू सीरियलाइजिबिलिटी। और एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी क्या रखता है? उसका ऑर्डर भी करेक्ट वे में हो। ठीक है, सो इट इज वीकर एंड लेस स्ट्रिक्ट देन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जैसे समरी में आपको इजीली समझ में आएगा कि सीरियलाइजिबिलिटी क्या होती है कि द ट्रांजेक्शंस रनिंग टुगेदर मस्ट बिहेव लाइक दे रन वन बाय वन, तो वो तो हो गया सीरियलाइजिबिलिटी। और टाइप्स में जैसे कॉन्फ्लिक्ट क्या काम आता है? ऑर्डर ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस चेक्ड, कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस होता है उनका ऑर्डर चेक किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट में। तो और व्यू में क्या होता है? फाइनल रिजल्ट चेक, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता। तो ये हो गया अपने सीरियलाइजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट और उसके टाइप्स। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक है अपने पास चेक पॉइंट्स। क्या है? चेक पॉइंट्स। So checkpoints, it is a point in time where the DBMS save the current state of the database and transactions log to a disk। ठीक है, so it is like a save options। मीन्स मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो वो है कि ये अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, तुमने बीच बीच में पॉइंट्स लगा दिए, यहाँ पे डेटा को सेव कर लिया। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे यहाँ से डेटा वो हो गया, क्रैश हो गया, तो यहाँ तक तो अपना डेटा सेव था ना, तो अपने को वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, जहाँ से सेव था वहीं से अपन वापस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो चीज होगी चेक पॉइंट्स के, हमने जगह जगह पॉइंट्स लगा दिए, ठीक है, चेक करके और उनको सेव कर दिया। सो इट इज लाइक अ सेव ऑप्शंस। सो इफ द सिस्टम क्रैश, रिकवरी स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट चेक पॉइंट इंस्टेड ऑफ द स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये हो गया चेक पॉइंट का कॉन्सेप्ट। तो इसके टाइप्स होते हैं अपने पास, एक तो होता है कंसिस्टेंट चेक पॉइंट, इंश्योर्स ऑल द कमिटेड ट्रांजेक्शंस आर सेव्ड, कि जितने भी कमिटेड ट्रांजेक्शंस है ना वो सेव है, तो वो कौन से होता है? कंसिस्टेंट चेक पॉइंट में। एंड अनकमिटेड वंस कैन बी रोल बैक, और जो कमिट हुए ही नहीं वो रोल बैक हो सकता है, बट जो कमिट हो गए वो सेव होने चाहिए। वो चीज कौन बताता है? कंसिस्टेंट चेक पॉइंट। सेकंड वन इज फुजी चेक पॉइंट, मींस डेटाबेस अलाउ ऑनगोइंग ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द चेक पॉइंटिंग। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास टाइप्स ऑफ चेक पॉइंट। और चेक पॉइंट होता क्या है? अब पर्पस ऑफ चेक पॉइंट, हम चेक पॉइंट लगा रहे हैं जगह जगह, उसका पर्पस क्या है? मींस मेक रिकवरी फास्टर, कि अपनी रिकवरी फास्टर होगी, इंश्योर्स द कंसिस्टेंसी एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड फॉर अंडो एंड रीडो, कि वापस स्टार्ट करना है, वापस रीडो करना है, तो उस चीज का टाइम बचेगा। तो ये हो गया अपने पास पर्पस ऑफ चेक पॉइंट। आज की वीडियो का और अपनी सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है वो डेडलॉक हैंडलिंग। ठीक है, सो डेडलॉक क्या होता है? इट हैपेंस व्हेन टू और मोर ट्रांजैक्शंस वेट फॉर ईच अदर फॉर एवर टू रिलीज द रिसोर्सेज, की ये एक ट्रांजेक्शन है, ये दूसरी है, ये इस रिसोर्सेज का लिए वेट कर रही है बट ये इसके पास है, और ये इसका रिसोर्सेज का वेट कर रही है जो इसके पास है, तो दोनों एक दूसरे के रिसोर्सेज के लिए वेट कर रही है।
तो दोनों ही सक्सेसफुल नहीं हो रही, तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो होती है डेडलॉक। मींस T1 लॉक्स x एंड वेट फॉर y एंड T2 लॉक्स y एंड वेट फॉर x, सो नाइदर कैन प्रोसीड, ना तो T1 हो पा रही ना T2 हो पा रही, तो इस चीज को अपन बोलते हैं डेडलॉक। ठीक है, सो डेडलॉक हैंडलिंग मेथड, सो वी हैव थ्री मेथड्स फॉर डेडलॉक हैंडलिंग। एक तो डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस एंड डेडलॉक डिटेक्शन। डेडलॉक प्रिवेंशन मींस कि डेडलॉक को हम पहले प्रिवेंट कर दें, मींस अवॉइड हैपनिंग एट ऑल, कि डेडलॉक हो ही ना, पहले ही सारी चीजें ऐसे करके रखें। सो सिस्टम इंश्योर्स द डेडलॉक नेवर ऑकर, तो वो चीज होगी डेडलॉक प्रिवेंशन। अब इसके मेथड कौन कौन से हो गए? पहला हो गया ऑर्डरिंग रिसोर्सेज, मींस ट्रांजेक्शंस मस्ट रिक्वेस्ट रिसोर्सेज इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। जो भी रिसोर्सेज है ना उनको अपन ऑर्डरिंग करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रांजेक्शन कोई सा भी रिसोर्स अलोकेट कर रहा है, कि अपन खुद बताएंगे कि कौन से ट्रांजेक्शन को कौन सा रिसोर्स मिलेगा। सो फर्स्ट वन वो हो गया। सेकंड वन हो गया प्रिमिटिव अप्रोच, मींस if a transaction request a resource already locked, it may be forced to release what it holds, कि अगर अपन कोई ट्रांजेक्शन किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो जो पहले से कोई पकड़ रखा उसको, तो उसको उस चीज को छोड़ना पड़ेगा, और तभी ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा, कि हाँ इसके पास है तो तुम इस ट्रांजेक्शन को क्या रिलीज कर दो और ये इसको होल्ड कर लेगा और अपना सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा प्रिमिटिव अप्रोच। एंड लास्ट हो गया अपने पास वेट एंड डाई या वाउंड वेट स्कीम। ठीक है, मींस बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प्स। अब कि टाइम हो तो सभी ट्रांजेक्शन के पास कुछ फिक्स टाइम होगा कि इतने टाइम में ये हो गई तो ठीक, वरना ये रिसोर्स को रिलीज कर देगी, ये दूसरे के पास जाएगा, इतने टाइम में ये हो गई तो ठीक, वरना ये रिलीज कर देगी, तो वो था वेट एंड डाई या वाउंड वेट। ठीक है, तो फर्स्ट वन हो गया डेडलॉक प्रिवेंशन, कि हमने प्रिवेंट कर दिया पहले। अब सेकंड वन हो गया डेडलॉक अवॉइडेंस, मींस केयरफुल रिसोर्स अलोकेशन, तो वो गया डेडलॉक अवॉइडेंस, की डेडलॉक को अवॉइड करके चलो। सो यूज बैंकर्स एल्गोरिदम लाइक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड बिफोर ग्रांटिंग अ रिसोर्सेज सिस्टम चेक इफ द इट कैन लीड टू अ डेडलॉक, कि रिसोर्सेज देने से पहले चेक कर लेता है सिस्टम की अगर ये हम रिसोर्सेज को देंगे तो कहीं डेडलॉक ना हो जाए, और अगर ऐसी कंडीशन होगी इफ यस देन डिनाई द रिक्वेस्ट, तो उसको वो रिसोर्स अलोकेट करता ही नहीं है, एंड मेक द ट्रांजेक्शन वेट, तो ये होगा डेडलॉक अवॉइडेंस। एंड लास्ट हो गया डेडलॉक डिटेक्शन या रिकवरी, कि डेडलॉक हो गया तो हमने डिटेक्ट कर लिया और अब उसकी रिकवरी करेंगे। सो ऑल डेडलॉक टू ओकर बट डिटेक्ट देम। ठीक है, कि हो गया डेडलॉक बट उसको डिटेक्ट करना है। सो डिटेक्शन मींस बिल्ट ए वेट फॉर ग्राफ, ट्रांजेक्शन आर नोट्स एजेस शो वेटिंग, कि अब ग्राफ बनाएंगे उससे अपने को पता चल जाएगा कि हाँ नॉर्मली जा रही है, ऐसी हो रही है, तो मीन्स ये डेडलॉक हो गया, तो वो चीज़ अपने को पता चल जाती है डिटेक्शन से। एंड इफ ग्राफ हैज अ साइकिल, या डेडलॉक हो रहा है कि ये चीज़ बार बार हो रही है या यहीं रुक गई, तो वो चीज़ पता चल जाएगा कि डेडलॉक, तो डेडलॉक हमने फाइंड कर लिया कि डेडलॉक हो गया। अब डेडलॉक का पता चल गया तो अब उसकी रिकवरी करेंगे। सो ब्रेक द डेडलॉक बाय किलिंग या अबॉर्टिंग द ट्रांजेक्शन। अब अपन दो तरीके से डेडलॉक को रिकवर कर सकते हैं, या तो उस पूरे ट्रांजेक्शन को किल कर दें, सो ये तो हो गया किलिंग या अबॉर्टिंग, एंड सेकंड वन इज रोल बैक, कि वापस से उसको स्टार्ट कर दें। ठीक है, रोल बैक सम ट्रांजेक्शन एंड रिस्टार्टिंग देम, तो ये हो गया अपने पास डेडलॉक। ठीक है, तो ये टॉपिक अपने यही कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।